कश्मीर को स्नो पैराडाइज माना जाता है, लेकिन काफ़ी सालों से हमें एक अजीब पैटर्न देखने को मिल रहा है जहाँ पे दिसंबर आ जाता है, चिल्लेकलान भी आ जाता है, लेकिन बर्फबारी का नामो निशान नहीं मिलता। एक्सपर्ट्स इस चीज़ को कहते हैं स्नो ड्रॉट। स्नो ड्रॉट का मतलब ये नहीं है कि बर्फबारी बिल्कुल नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि बर्फबारी बहुत कम हो रही है, अगर हो रही है तो नहीं टिक रही है और बहुत लेट हो रही है। इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं, जिसमें से पहला रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का वीक होना। यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वो ठंडी हवाएं और मॉइस्चर है जो अपने साथ बर्फबारी और विंटर में रेन लेकर आता है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आती है और स्पेशली कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी जगहों पर बर्फबारी का मेन रीज़न बनता है सर्दियों में। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है। वादी में इसी की वजह से ही ज़्यादा बर्फबारी होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस सिस्टम में इतनी वीकनेस देखने को मिली, जिस वजह से दिसंबर में वो बर्फबारी होती ही नहीं है जो पहले वादी में हुआ करती थी। दूसरा रीज़न है राइजिंग टेम्परेचर। बर्फबारी होने के लिए सिर्फ मॉइस्चर ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक सही टेम्परेचर का होना ही भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी विंटर्स शॉर्टर हो रहे हैं और गर्म होते जा रहे हैं, जिस वजह से बर्फबारी ज़मीन तक गिरते गिरते वो बारिश की शक्ल ले लेते हैं, और अगर ज़मीन पे बर्फ़ गिरती भी है तो वो मिनटों में पिघल जाती है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बर्फबारी ना होना उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना ये बर्फ़ इतनी जल्दी पिघल रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पे हम पहले सुनते थे कि जनवरी और फरवरी एंडिंग तक ये बर्फ़ बहुत स्टेबल रहते थे, यहाँ पे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि विद इन डेज़ ये बर्फ़ जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो बर्फ़बारी ना होने का या लेट होने का है, वो हमारा क्लाइमेट चेंज है। आज के वक्त में हमारी सर्दियाँ छोटी होती जा रही हैं और गर्म होती जा रही हैं, जिसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। लेकिन अगर यही हालात रहे तो आने वाले वक्त में हमारे रीजन में बहुत सारे क्राइसिस आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बात की, टेम्परेचर राइजिंग के बारे में बात की, हमारे वीकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की हमने बात की, ये सारे मिलकर एक वार्निंग साइन दे रहा है कश्मीर के लिए कि आने वाले वक्त में हमें एक साइलेंट क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें सीरियस क्यों है? ये जो बर्फ़बारी में डिले हो रहे हैं वो इसलिए सीरियस है क्योंकि स्नो कश्मीर में सिर्फ एक ब्यूटी मार्क नहीं है, ये एक लाइफ लाइन से हमें जोड़ता है। यहाँ पे जो बर्फ़बारी है वो हमारे लाइफ लाइन के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अगर बर्फ़बारी कम होगी या स्लो होगी या लेट होगी तो उससे हमारे यहाँ की झीलें, यहाँ के दरियाएँ, यहाँ के चश्मे सूख जाएंगे। दूसरा, हमारे एग्रीकल्चर पे, हमारे एप्पल फार्मिंग्स पे भी इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। उसके अलावा यहाँ पे बर्फ़बारी ना होने की वजह से हमारे विंटर टूरिज्म पे भी काफ़ी असर पड़ता है और उसमें काफ़ी नुकसान भी देखने को मिलते हैं। कश्मीर में और किसी भी पहाड़ी इलाके में बर्फ़ एक वाटर स्टोरेज की तरह काम करता है। अगर विंटर्स में यहाँ पे अच्छी तरह से बारिश नहीं होगी तो समर्स में हमें यहाँ पे वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे लाइवलीहुड के साथ है। कैमरा पर्सन सफूरा हिलाल के साथ जरका।